नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मेरे से रिलेट कर पाओगे क्योंकि आज का टॉपिक है म्यूजिक और डांस। म्यूजिक और डांस ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली इंक्रीज कर देंगी और आप जो भी विश मांगोगे, जो भी विश, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। किसी ने मुझसे बोला, क्या यार ये वाइब्रेशंस पे क्या वीडियो बना रहे हो, व्हाट इज वाइब्रेशन? तो थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेन करना बनता है इसको। देखिए, आप एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और दुनिया की हर चीज अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। आप अपनी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट कर पाएंगे अगर आपकी और उस चीज की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और अगर वो नहीं होती है, दैट्स वाई आप अपनी विश को फुलफिल नहीं कर पाते। आप देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में आप बहुत सारे, हर आदमी कुछ ना कुछ मांग रहा होता है, हर आदमी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। वो बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा होता है, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि कैसे मैं उसे हासिल करूं। बट लैक कहाँ पे आता है? लैक यहाँ पे आता है कि आपकी वाइब्रेशन और उस चीज़ की वाइब्रेशन मैच ही नहीं होती है। और इसीलिए वाइब्रेशन को हाई करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब आप और वो जो चीज़ है वो दोनों की वाइब्रेशन मैच होगी, यू विल गेट दैट इजीली, आपकी विश फुलफिल होगी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम, हर आदमी कुछ ना कुछ विश मांग ही रहा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है, हे भगवान मुझे ये दे दो, हर हर, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, हे भगवान मुझे ये चाहिए। हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम उस समय किस स्टेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं। समटाइम्स हम सैड भी होते हैं और हम बोलते हैं, हे भगवान मुझे ये मिल जाए। तो क्या आपको लगता है वो चीज़ मिलेगी आपको? नहीं। तो इसलिए हमें कॉन्शियसली ये चीज़ सोचनी है कि जब मैं अपनी विश मांगू तो मैं किस तरीके से मांगू कि ये मेरी विश फुलफिल हो जाए। तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम अपने मंदिर में, जो हमारे घर का जो मंदिर होता है, वहाँ जब हम पूजा करने जाते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं उस जगह को। उसके बाद फिर दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं और हम अपनी विश तब मांगते हैं ईश्वर से। ये सारा प्रोसीजर क्यों कर रहे होते हैं? हम जाके सीधा बैठ के विश भी तो मांग सकते हैं ना। ये सारा प्रोसीजर इसलिए है कि जब हम वो कर रहे होते हैं, जब हम भगवान को देख रहे होते हैं, जब हम भगवान को टीका लगा रहे होते हैं, जब हम वो फूल अर्पित कर रहे होते हैं, जब हम वो मंत्र बैठ के चैंटिंग करते हैं, जब वो हम आरती करते हैं, तो एग्जैक्टली हम कर रहे क्या होते हैं? हम उस समय अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उनके समर्पित होकर हम उनसे अपनी विश को बोलते हैं, हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, हे ईश्वर मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। तो ये सारा प्रोसीजर क्लीनलीनेस से लेकर जो उनको हम कुछ भी भोग लगाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, ये सब हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली इंक्रीज कर रहा होता है। तो सेम आप सोचो कि आप जब भी कोई विश मांगोगे वो पूरी कब होगी? जब आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है। आप अपनी विश कभी भी मांग सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ पूजा पाठ या वही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये कॉन्शियसली देखना है कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई रहे। तो आज यही टॉपिक है हमारा कि हम किस तरीके से म्यूजिक और डांस, ये दोनों ऐसी पावरफुल चीजें हैं जिससे हम इंस्टेंटली अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। और कैसे? आप देखो, हम पार्टीज में जाते हैं, कैसे मजेदार हमारी पार्टीज हो जाती हैं और हम लोग हाई वाइब्रेशन पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में हमारे सामने कोई ना कोई गाना चल रहा होता है और हम झूम रहे होते हैं। इंस्टेंटली हम कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जब आप हैप्पी हैं तो समझ जाइए कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है। साथ में हम डांस कर रहे होते हैं, जब हम मूव करते हैं हमारी बॉडी, हम तब देखो, जब हम सैड होते हैं तो हमारा पोस्चर कैसा होता है? ऐसा ऐसा ऐसा, है ना?
तो बॉडी पोस्चर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हैप्पी होते हो तो कैसे होते हो? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं हूँ एनर्जेटिक। तो सेम वे जब हम डांस कर रहे होते तो हम ऐसे ऐसे तो डांस नहीं कर रहे होते, हम कैसे डांस कर रहे होते? ओह वाओ मजा आ रहा है, वैसे डांस कर रहे होते हैं ना। तो जब आप डांस करते हैं दैट मीन्स आपके अंदर वो एनर्जी है, और अपना हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट भी आपको क्या कर रही है? और एनर्जाइज कर रही है। तो जब डांस हम कर रहे होते हैं, जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत ही इंस्टेंटली क्या कर रही होती है? एनर्जाइज कर रही होती है, हमें हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे अपने आप ही पहुंचा देती है वो। अब कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो डांस नहीं करते यार, ऐसे बोल रही है डांस कर लो। यार कभी कभी ना हम यहाँ से नहीं डांस कर रहे होते, हम यहाँ से डांस कर रहे होते हैं, हम झूम रहे होते हैं, कोई म्यूजिक चल रहा होता है और हम यहाँ से मन से झूम रहे होते हैं। कभी कभी हमारे पाँव ऐसे थिरक रहे होते हैं, कभी कभी बॉडी हमारी ऐसे मूव कर रही होती है। सो दिस इज ऑल्सो डांस फॉर्म, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप बस भांगड़ा ही करना शुरू कर दो, बट आप सिंपल भी जब आप म्यूजिक सुनते हो ना तो आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अप हो जाती है। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी बात है कि आप सैड म्यूजिक मत सुनो प्लीज। मतलब जिसको अच्छा लगता है वो सुन सकता है, इसके लिए मेरे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट अगर आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए ये चीज कर रहे हो तो प्लीज कोई एनर्जेटिक म्यूजिक सुनो। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप चैंटिंग सुनो, जो भी चैंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे ऐगिरी नंदिनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जैसी सुनती हूँ तो बस मेरे पूरे बॉडी में तरंगे उठ जाती हैं। जिसको जो भी मंत्र चैंटिंग पसंद है, जैसे हनुमान चालीसा भी एक बहुत पावरफुल मंत्र है, गायत्री मंत्र हो गया या महामृत्युंजय जाप हो गया, आपको जो पसंद है वो आप सुन सकते हो। और दूसरे धर्मों के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं वो नहीं बोल सकती, बट चर्च में भी जब हम सब लोग साथ में प्रेयर कर रहे होते हैं, वो जो चैंटिंग जो भी वो बोल रहे होते हैं वो सब क्या करता है? हमको एनर्जाइज करता है। तो हमें ऐसा म्यूजिक चूज करना है जो कि हमारी बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट करे, जो हमें कॉन्फिडेंस लाए, जिसको सुनने के बाद लगे यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा म्यूजिक सुनना है। इवन आप डांस कर सकते हैं। आप पुराने ज़माने में भी देखिए लोगों का एंटरटेनमेंट क्या था, वो पूरे दिन शिकार करते थे, सब कुछ करते थे और रात में वो कोई ना कोई डांस कर रहे होते थे, कोई ना कोई म्यूजिक प्ले कर रहे होते थे। अब म्यूजिक के लिए उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ करते थे। वो कैसे करते थे? पत्थरों को बजाकर, लकड़ी को बजाकर, किसी हार्ड चीज़ को बजाकर वो म्यूजिक क्रिएट करते थे और सारे लोग वो आग जलाकर सारे लोग कुछ ना कुछ झूम रहे होते थे। क्या उनको डांस आता था, कोई फॉर्म आता था उनको? बट वो एंटरटेनमेंट था, वो उनको एनर्जाइज, जो भी उन्होंने पूरे दिन करा था, वो जो बोलते थे उनके गाने क्या होते थे कि हमने आज ये चीज़ें करी और इसके बाद वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से और भगवान को उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे होते थे कि थैंक यू भगवान, हमें ये सब चीज़ें मिली और आज का दिन हमारा इतना अच्छा बीता। सेम वे तो हम ये चीज़ें कैसे भूल गए हैं? हमें भी ये चीज़ अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी ही होगी ताकि हम अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को हाई रख सकें। हम जब पार्टीज करते हैं, हम जब फेस्टिवल्स करते हैं, हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जब हम गृह प्रवेश सेलिब्रेट करते हैं, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं? हम चाहते हैं, पार्टीज करने का क्या मूड होता है, मतलब क्या हम क्या सोच के करते हैं कि सारे लोग मिलेंगे, सब अच्छी बातें करेंगे, सब मतलब मजाक हंसी और चाहे एक दूसरे को टीज भी कर रहे हो तो वो क्या होता है, एक साथ सबकी एनर्जी मिलती है और हाई वाइब्रेशन पे पहुंचा देती है। जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, कुछ भी, जब हम ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम सब लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं? हम इस समय अपनी एनर्जी को हाई कर रहे होते हैं। जब हम, जैसे कि अगर दिवाली हो गई तो हम क्या कर रहे होते हैं? लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे होते हैं, गणपति जी की पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, अपने घर में इतने दीपक जलाते हैं, इतना म्यूजिक चलाते, क्या कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली हम अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को अप कर रहे होते हैं। और जब हम ऑलमोस्ट हवन करते हैं, जब हम हवन के लिए, जब गृह प्रवेश वगैरह होता है तो हम हवन के लिए सब लोगों को इन्वाइट करते हैं अपने घर में। क्यों करते हैं? क्योंकि जब सारे लोग आते हैं, सबकी एक एनर्जी है और सबकी एनर्जी जब वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं पंडित जी और उसके बाद हम हवन में वो चीज़ डाल रहे होते हैं, सिंपली हम सबकी एनर्जी वहाँ काम कर रही होती है, हम सबकी एनर्जी उस समय हाई वाइब्रेशन पे होती है। वो मंत्र और हमारी एनर्जी, सारी की एनर्जी मिलकर उस घर में वो एनर्जी क्रिएट करती है और इसलिए तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं।
हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में हर दिन आरती गा रही होती है। चर्च में क्या हो रहा है, हर दिन वो प्रेयर गा रहे होते हैं। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा वो प्रेयर वहाँ सुन रहे होते हैं। वो सारी प्रेयर क्या है, प्रेयर एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस जगह को और एनर्जाइज करती है। और हम वहाँ जाते हैं और अचानक से हमारी वाइब्रेशन भी हाई हो जाती है, और जब हम वहाँ जाके कोई विश मांगते हैं हमारी विश आराम से फुलफिल हो जाती है। आप ये सोचिए। तो हम म्यूजिक से, हम डांस से, जब हम, आप देखो जब इस्कॉन में जाते हैं और वहां पर देखो आप सिर्फ क्या क्या गा रहे होते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, सिर्फ ये चीज गा रहे होते हैं और हमारे अंदर वो पावरफुल वाइब्रेशन आ जाती है। मन करता है झूम, और लोग ऐसे सही में बिंदास होके झूम रहे होते हैं। जिसको डांस नहीं आ रहा होता ना वो भी झूम रहा होता है। क्यों होता है ये, वो पावरफुल एनर्जी, उस ईश्वर का जब हम नाम लेते हैं तो वो पावरफुल एनर्जी, पावर हमारे अंदर भी आ जाती है और हम एनर्जाइज होते हैं। और जब हम कूद रहे होते हैं वहाँ पे लोग कूद रहे होते हैं, मैंने देखा है, और सही में वो आपको कूदने पे मजबूर कर देगी जब वो आप सुनते हो उस सिर्फ क्या, हरे रामा हरे कृष्णा, इतना नाम सुनकर हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। जिसको डांस नहीं आता वो भी वहाँ जंप कर रहा होता है और अपनी उस एनर्जी को उस राम नाम से मैच कर रहा होता है। सोचो यार, ये कितना पावरफुल है, ये कितना पावरफुल है। तो क्यों ना हम इसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। ये डांस, ये म्यूजिक, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है, जो भी आपको गाना पसंद है और जो भी आपको डांस फॉर्म पसंद है उसे करिए और अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखिए, ताकि आप जब भी जिस भी समय अपनी विश को मांगेंगे वो उस समय इंस्टेंटली उस चीज़ से मैच हो जाएगी और आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो क्यों ना अपने लाइफ में ये चीज़ ज़रूर शामिल करें और हम जो भी विश मांगते हैं वो आराम से फुलफिल हो जाएगी, ये गारंटीड है। करके देखिए दोस्तों, करके देखिए, अपने आप को एनर्जाइज रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को प्रॉस्पेरिटी में लेके आइए, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं ये सब आपके पास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एंड मोर हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के साथ। बाय बाय।